का यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्क के बारे में, स्टडी किया था वर्क किसे बोलते हैं। वर्क की एक्चुअली में बॉडी अगर हमारी मूव कर जाए कुछ डिस्टेंस से, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करें, दैट टर्म इज सेड टू बी वर्क। वर्क हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका हमने डायमेंशन फॉर्मूला भी पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू m1 l2 t minus 2 and the formula of work is force into displacement, that is equal to W is equal to F dot S. So work is a dot product of force and displacement. This is the definition of work. So उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्क 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क में हमने 3 टाइप्स की स्टडी की थी वर्क की। So that फर्स्ट हमने पढ़ा था पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क किसे बोलते हैं, when angle positive work is said to be positive work। पॉजिटिव कब होगा वर्क, जब एंगल क्या होगा, when the angle between force and displacement is less than 90। जब 90 से लेस होगा एंगल, then we said that work is positive। तो हमारा एंगल लेस देन 90 कब होता है, जब हम बात करें एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल में हमारा एंगल कितना होता है, लेस देन 90। सो ये था हमारा पॉजिटिव वर्क। सेकंड हमने डिस्कस किया था नेगेटिव वर्क। वो क्या था, नेगेटिव वर्क तब होगा जब एंगल उसमें बनेगा when angle between force and displacement is greater than 90, then that angle is said to be obtuse angle। हमारा वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90 होगा, और उस केस में वो क्या होगा, obtuse एंगल। तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये थी हमारी सेकंड टाइप ऑफ वर्क। एंड आवर थर्ड वन इज जीरो वर्क। जीरो कब होगा, जब हमारा थीटा या तो 90 होगा या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, उस केस में हमारा वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, जीरो की इक्वल होगी। सो नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है वो है किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम के करने की क्षमता, दैट टर्म इज सेड टू बी एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क कि हम कितना टाइम, कितना वर्क कितने टाइम में कर रहे हैं, दैट टर्म इज सेड टू बी एनर्जी। सो द कैपेसिटी टू डू वर्क, the capacity to do work, the capacity to do work is called energy। to do work is called energy। तो इसमें एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं, एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी मीन्स इसको ना ही हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी हमारी कौन सी क्वांटिटी है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो इसकी एसआई यूनिट्स क्या होंगी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी एनर्जी की, जूल। तो ये सेम वही इसकी एसआई यूनिट है जो हमने वर्क में स्टडी की थी। वर्क की एसआई यूनिट भी क्या थी, जूल, और एनर्जी की एसआई यूनिट भी क्या है, जूल। सो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कि हम कौन सा, कि हम टाइम कितनी कैपेसिटी से वो वर्क कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, दैट टर्म इज सेड टू बी एनर्जी। और इसकी एसआई यूनिट क्या है एनर्जी की, जूल। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि एसआई यूनिट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसके डायमेंशंस पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एसआई यूनिट की एनर्जी कितनी होगी, सपोज हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कितनी होगी। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 into 1.6 into 10⁻⁻19। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। सो ये आपने लर्न रखनी है इसकी वैल्यू। इसकी एसआई यूनिट अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। सॉरी यहाँ क्या आएगा, 19 जूल। सो ये है हमारी, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जो हमने वर्क में निकाला था वही क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, एनर्जी का। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l2 t minus 2। सो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का। वर्क का भी हमने यही निकाला था, m1 l2 t minus 2, और इसमें भी क्या है, इसका भी फॉर्मूला क्या है, सेम यही है,
m1l2t माइनस 2। सो नेक्स्ट ये था हमारा एनर्जी का कंसेप्ट। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एसआई यूनिट्स क्या है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स फर्दर स्टडी करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो फर्स्टली हम देखेंगे इसमें कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। मैकेनिकल एनर्जी इज ए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दें तो वो हमारी टर्म बन जाएगी। दैट टर्म इज सेड टू बी मैकेनिकल एनर्जी। सो इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी देन इट इज कॉल्ड, तो ये वाली टर्म को हम क्या बोलेंगे, दैट टर्म इज सेड टू बी मैकेनिकल एनर्जी, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सो काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कि कितने टाइम में हम कितनी कैपेसिटी से वो काम कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं, दैट टर्म इज सेड टू बी एनर्जी। इट्स SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम बात करें तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻⁻19 जूल। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज m1l2t माइनस 2। सो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के। ये तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मैकेनिकल एनर्जी किसे बोलते हैं। सो ये टर्म हमने पढ़ी थी कि मैकेनिकल एनर्जी किसे बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के। ये हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट टर्म इज सेड टू बी मैकेनिकल एनर्जी। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, ये हमने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसे बोलते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी due to its motion, is called kinetic energy, is called kinetic energy। So kinetic energy किसे बोलते हैं, the energy possessed by body due to its motion is called its kinetic energy। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी अगर वो मोशन में मूव करे तो उसको हम बोलेंगे कि उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सपोज एक पर्सन मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में या लीनियर मोशन में, सो दैट टर्म इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर हम लें मूविंग बॉल, अगर बॉल मूव कर रही है तो उसके अंदर भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो बॉल मूव कर रही है। सो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½
काइनेटिक एनर्जी टर्म हमने क्या बोली है, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में मूव कर रहा है वो किसके कारण है, दैट दिस इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक बॉल मूविंग पोजेस काइनेटिक एनर्जी, एक बॉल मूव कर रही है तो वो किसकी वजह से कर रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से वो बॉल मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल अ बॉल मूविंग एक बॉल मूव कर रही है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये था हमारा सिंपल काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, उसकी एसआई यूनिट्स क्या है और उसका हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे इसका एक्सप्रेशन क्या है, डेरिवेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कंसीडर ए बॉडी, इसमें हमने लिया कंसीडर किया एक बॉडी है जिसका मास m है और वो कौन सी पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। ये हमने लिया, हमारे पास दो बॉडी है जिसका मास हमारा क्या है m है और फर्स्ट में वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी मास m है जो क्या रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ले ली 0 और मास हमने क्या ले लिया m अप्लाई किया है, और सेकंड बॉडी का क्या होगा, मास m, वेलोसिटी क्या मूव करेगी, वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव करेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगी v और मास इसका क्या रहेगा सेम, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0, और नेक्स्ट जब बॉडी मूव करेगी डिस्प्लेस करेगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। तो इसमें हमने क्या किया, एक बॉडी है इस पे अगर हम जब फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई फर्स्ट से सेकंड पार्ट में, तो बॉडी डिस्प्लेस हो गई 0 जिसका मास है m और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ले ली 0, मास m, जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, सो बॉडी डिस्प्लेस होकर सेकंड पॉइंट पे पहुंच गई जिसका मास m है, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या हो गई v और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ mv², जब हमने फोर्स अप्लाई की। तो इसमें अगर हम आगे डेरिवेशन करें तो ये किसकी इक्वल होगी, हमने क्या बोला कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग अगर हमने ए पॉइंट पे देखा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ली हमने 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, मास हमने क्या लिया m, और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी 0। नेक्स्ट वो बॉडी जब डिस्प्लेस हो गई तो उसका मास था m, वेलोसिटी क्या होगी फाइनल v और काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी हाफ mv², जब हमने फोर्स अप्लाई की। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास
जाएगी 0, इट मीन्स u इसमें 0 हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव कर जाएगी विद एन एक्सेलरेशन a। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, इसमें हमने क्या पढ़ा था, फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इट मींस F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स हमारा किसके इक्वल आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें पता है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप्स की होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड लास्ट वन इज v s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें अब हम इक्वेशन यूज करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, वी गेट, हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ये डायग्राम दोबारा बना रहे हैं। एक बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है v0। जब उस पे हम फोर्स लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उस पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। जब बॉडी डिस्प्लेस कर गई तो उसका क्या है, मास स्टिल वो रेस्ट पर है तो उसका मास m होगा, बट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी v, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू s। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया कि F इज इक्वल टू m में से क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो एज वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस पे अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी हमने बोला है 0, मींस u 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2s। तो एक्सेलरेशन हमारा किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर बाय 2as। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है F किसके इक्वल होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने जो ये एक्सेलरेशन निकाला है उसमें हम वैल्यू ये पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू ma। तो हमारा किसके इक्वल होगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमारा किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आई है v स्क्वायर बाय 2s। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू ma में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, हम a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा किसके इक्वल होगा, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट as we know F is equal to ma and acceleration हमारा कितना है, v square by 2s। तो F हमारा क्या आ गया, mv square by 2s। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय, सो इक्वेशन पुट करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय s, we get, तो ये किसके इक्वल आया, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2s। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय s, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय s, वी गेट, हम
लेक्चर में वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, एज वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या राइट करेंगे, वर्क विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो वर्क हमारा किसके इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सो दैट टर्म इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी। सो विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, कि जितना हमने वर्क किया वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉडी, so work is stored in the form of kinetic energy, in the form of kinetic energy, कि जितना हमने वर्क किया था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हम इससे बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी is equal to half m v square. So this is the kinetic energy. So यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो हमने आज इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, एनर्जी किसे बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कि कितनी कैपेसिटी से हम वो काम कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, दैट टर्म इज सेड टू बी एनर्जी। तो इसकी एसआई यूनिट्स हमने डिस्कस की, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एनर्जी हमारी क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। सो ये थी हमारी एनर्जी, और इसका हमने डायमेंशन भी पढ़ा था एनर्जी का, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू m1 L2T-2। उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी किसे बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है, इसे बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने बोला कि टाइप्स होते हैं मैकेनिकल एनर्जी के, टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जिसको हम ये मोशन में जब प्रोड्यूस होती है तो ये किसकी फॉर्म में होती है, एज ए काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, इन ए लीनियर मोशन और ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो लीनियर मोशन में होगा या स्ट्रेट लाइन में होगा, उसको हम बोलेंगे दैट टर्म इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी, कि वो किसके कारण है, मोशन में। दिस इज ड्यू टू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सो एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। एसआई यूनिट क्या है काइनेटिक एनर्जी की, जूल। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, डेरिवेशन किया काइनेटिक एनर्जी का। ये आपका इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का। सो नेक्स्ट अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस, तो ये दोनों ही डेरिवेशंस और इसकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। सो नेक्स्ट हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी की। एक बॉडी है जिसका मास m है, बट वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी v क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी v इसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू v, और मास उसका सेम है। जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। सो नेक्स्ट जब बॉडी को डिस्प्लेस किया तो वो सेकंड पॉइंट पे पहुंच गई, तब उसका क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी हो गई v, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, s। सो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है क्योंकि ये हमें फॉर्मूला पता है। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एज वी ऑलरेडी नो, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमें पता है इक्वेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिया विच इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, उससे हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो उससे हमने क्या फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2s। तो हमने ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, F इज इक्वल टू ma में। F इज इक्वल टू ma में जब पुट किया, उसके बाद हमारी क्या आई इक्वेशन, mv स्क्वायर बाय 2s। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, s
के साथ, तो हमारा क्या आया F क्रॉस S इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2s क्रॉस s, s से s कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2। सो ये हमें पता है वर्क किसके इक्वल होता है, हमने लास्ट लेक्चर में कल डिस्कस किया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क, इसको हम क्या पुट कर देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी से हमारी प्रूव हो गई विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।